कहेंगे आज पीर लोगों का एक कार्यक्रम रखा गया है जो रंग शारदा में रखा गया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। किस तरह का कार्यक्रम है, क्या संदेश देंगे लोग? बिल्कुल, आज ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी सूफी कॉन्फ्रेंस रखा गया है। एक शाम गौस पाक के नाम, ये एक अद्भुत प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर महाराष्ट्र और देश से तो हर साल सरकार पीर आदिल बीजापुरी के सज्जादे नशीन आते हैं, फहमी पीर साहब आते हैं, तरक्की पीर साहब आते हैं, बरकरी पीर साहब के सज्जादे आते हैं, मखमली पीर यूनुस शाह कादरी के सज्जादे आते हैं। लेकिन ख़ास देश और दुनिया को बताना चाहूँगा कि इस साल पीराने पीर गौसम दस्तगीर उनके परपोते ख़ास तौर पर बगदाद से मुंबई शहर के अंदर ऑल इंडिया सूफी बोर्ड के प्रोग्राम के लिए पहली बार यहाँ पे हिंदुस्तान में हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दुनिया भर से अगर कोई सूफीज़म को चला रहा है, दुनिया भर से पीरी तरीक़त को जो मानता है, वो गौस पाक का सिलसिला है और उनके मतलब बादशाह के दरबार से उनके परपोते आना, ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र की बात है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आज देखिए पूरे महाराष्ट्र भर से सभी सूफी इकराम आ रहे हैं, बड़े बड़े पीर आ रहे हैं और वो पीर आने के बाद आज उनका इंतज़ार करने कर एक झलक के लिए सब रुके हुए कि आज वो सुबह सुबह मुंबई एयरपोर्ट पे उतरे और खालिद गिलानी साहब, और उतरने के बाद ख़ास तौर पर ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल सरकार, जो इनका सिलसिला कम से कम मैं समझता हूँ 10,000 से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में खलीफा है। हमारा सिलसिला एक आला और नूर आला सिलसिला है। इसमें ख़ास तौर पर इंसानियत का पैगाम दिया जाता है, जानना, पहचानना, फिर जाना। यही अपने आप में एक बार यही सिरातल मुस्तकीम है और सभी जाति धर्म को लेकर एक अच्छा सब ये देश के अंदर एक पाठ पढ़ाना, एक दूसरे के अंदर मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना, यही सिलसिले के माध्यम से होता है। आज यहाँ पे एक देखने के लिए एक साथ एकजुट सभी जाति धर्म के लोगों को भी आज देखने यहाँ मिलेगा। जिस तरह से जाति धर्म को लेकर के देश में एक अलग तरह का माहौल है, उस माहौल को किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं आप भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप कर रहे हैं और बड़े चाहे छोटे नेता हों क्या बड़े नेता हों, सारे लोग आपको जानते हैं और आपके ताल्लुकात भी मुख्यमंत्री से काफ़ी अच्छे हैं। तो जिस तरह के माहौल है, इस वातावरण में आपने एक नया कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या संदेश देंगे? ये बिल्कुल नया नहीं, सबसे जुना, सबसे पुराना कार्यक्रम है। जिस कार्यक्रम को देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी पसंद करते हैं, देवेंद्र जी भी पसंद करते हैं। इसके पहली शुरुआत जब हुई थी चेंबूर के अंदर इसका प्रोग्राम हुआ था, इसकी बुनियाद रखी गई थी जब हमारे पीर मखमली पीर यूनुस शाह कादरी हयात थे। उस वक्त के पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी उस प्रोग्राम में शामिल हुए और उन्होंने सूफीज़म पे जो 1 घंटे का जो स्पीच किया था, जितने भी पीर थे वो इतने मुतमईन हो गए और उनकी वो बार बार कहने लगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक हिंदू व्यक्ति है, हिंदू मुख्यमंत्री है और वो सूफीज़म के बारे में, इंसानियत के बारे में जिस तरीके से सूफी का मतलब बताने का काम जो उन्होंने उस अंदाज में किया था, वो देश का कोई भी सूफी देवेंद्र जी का वो भाषण नहीं कभी भी भूलेगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आज भी आप देखिए कि सूफीज़म का पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी आला कमान के नेता होते, वो ज़रूर सूफीज़म, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी उस कार्यक्रम में शामिल होते। एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा कि यूसीसी को लेकर के जिस तरह से देश में माहौल बने हुए हैं, उत्तर भारत हो, कई राज्यों में एकदम गर्मा गर्मी का माहौल है, उसको लेकर के आकलन लगाए जा रहे हैं कि इसका असर जो सरकार पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पड़ेगा आने वाले दिनों में। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम तो आज के दिन यही दुआ करेंगे, इस देश को सलामत रखे, देश के लोगों को सलामत रखे, हम सब में मोहब्बतें आए, सभी जाति धर्म के जितने भी लोग हैं एक होके ये देश को एक हरा भरा गुलजार नज़र आएगा। जिस तरीके से ये पगड़ी हरी भरी नज़र आ रही है, इंशाअल्लाह ताला हर माहौल अच्छे तरीके से हरा भरा होगा और ये सारे मसले आसानी के साथ हल होंगे। सरकार को भी राहत होगी और जनता को भी राहत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देश के प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से निर्णय लेंगे और सभी लोग अच्छे तरीके से अमन, सुकून और शांति के साथ इस देश में रहेंगे। थैंक यू।